नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र जो कि भारत का स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जो हवा में झुंड में आ रहे बहुत सारे ड्रोन को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन सिस्टम को क्यों भारत ने विकसित किया है, हाल ही में इसकी क्या आवश्यकता महसूस की गई, इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इसके कार्य करने का तरीका क्या है, भारत की जो सेनाएं हैं उसको इससे क्या फायदा होने वाला है, इसमें कौन सी विशेष तकनीकें उपयोग में ली गई हैं, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये अभी काफी चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। अब भार्गव अस्त्र मचाएगा खलबली। अभी भारत पाकिस्तान का जो एक युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा होगा बहुत सारे ड्रोन्स के द्वारा हमला किया गया था और उन ड्रोन्स को भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उन सभी ने मार गिराया था। और पहली बार भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की विशेषता बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चाएं तो बहुत समय से, लंबे समय से चलती आ रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को अभी तक केवल एक इंपोर्टर की दृष्टि से देखा जाता था, आयातक। लेकिन अब दुनिया को ये पता लगा है कि भारत ने अपनी जो इंडिजिनियस टेक्निक्स हैं, स्वदेशी तकनीक हैं, उनसे बहुत अच्छी प्रणाली विकसित कर ली है। और मजेदार बात यह थी कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पाकिस्तान के एक भी ड्रोन को या पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को भारत की सतह पर, भारत की पृथ्वी पर, भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि हवा में ही नष्ट कर दिया था। अब इस प्रणाली को मजबूत करने के संदर्भ में हम एक और नई चीज लेकर आए हैं, भार्गव अस्त्र, जो कि चर्चा का विषय है। भारत ने तैयार किया ड्रोन किलर यानी ड्रोन्स को जो नष्ट करने वाला है भार्गव अस्त्र। हर टारगेट पर साधा निशाना। जब इसका परीक्षण किया गया तो इसने सभी टारगेट पर निशाना साधा। जानिए क्यों इसकी ताकत से थर्राएगा दुश्मन। स्वदेशी भार्गव अस्त्र दुश्मन के स्वार्म ड्रोन्स को आसमान में ही नष्ट कर देगा। भार्गव कितना शक्तिशाली है भार्गव अस्त्र ड्रोन सिस्टम, चीन की भी निकल जाएगी हेकड़ी। तो यहां पर देखिए जो खबर बनी है, इसका मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान, चाइना और अभी पाकिस्तान का एक नया दोस्त भी उभर कर सामने आया, टर्की। तुर्की जो है उसने भी बहुत सारे ड्रोन जो है पाकिस्तान को दिए थे और उनसे हम पर हमला किया गया था। इस खबर को देखिए आप, पूरे भारत पाक युद्ध में ये खबर चर्चा में रही कि पाकिस्तान ने हम पर लगभग 600 ड्रोन से हमला किया था। जैसे इजराइल पर हमास के द्वारा हमला किया जाता था ना, झुंड के झुंड ड्रोन के भेजे जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो सभी ड्रोन्स को मार गिराएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि इतने सारे भेजो एक साथ, क्योंकि आयरन डोम की भी तो कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी से ज्यादा ड्रोन भेजो तो कुछ तो जाकर गिरेंगे। और उसी से ये है कि भाई हमारा ये हो जाएगा कि हमने भी क्या किया है, हमला किया है। सेम सिचुएशन जो है किसने क्रिएट की, पाकिस्तान ने झुंड के झुंड में बहुत सारे ड्रोन भारत की ओर भेजे, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि सर, जब हमारा डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इतना मजबूत है, जिसमें आप देखेंगे कि 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से बना हुआ डिफेंस सिस्टम, जिसके 2 पार्ट हैं, पीएडी और एएडी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और फिर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 और नैसम जैसी उससे बनाया गया है, लेयर से बनाया गया है, जिसमें मीडियम रेंज की मिसाइल लगाई गई हैं। S-400 अपने आप में दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आकाश तीर जो कि हमने खुद ने बनाया था, उसका भी हमने उपयोग किया है। जब इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हैं और पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन को हमने नहीं छोड़ा, उनको हवा में नष्ट कर दिया, और वो ड्रोन चाइना से भी आए थे, तुर्की से भी आए थे, सभी को मार गिराया, तो फिर नए डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता क्या है? उसका एक विशेष कारण है यहाँ पर, जिसको आपको समझना होगा। देखिए, ये जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं, इन सभी में जो मिसाइल्स यूज की जाती हैं,
मिसाइल्स मतलब भाई मिसाइल से ही तो नष्ट किया जाएगा। जैसे मान लो पाकिस्तान की ओर से कोई ड्रोन आ रहा है, तो उस ड्रोन को नष्ट करने के लिए यहाँ से एक मिसाइल भेजी जाएगी। मिसाइल भेजी जाएगी, यहाँ का इन डिफेंस सिस्टम का जो रडार सिस्टम है, जो यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम है, वो पता करेगा कि टारगेट कहाँ है, और फिर यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च की जाएगी। वो मिसाइल इसको क्या करेगी, हिट करेगी और इसको हवा में नष्ट कर देगी। लेकिन हुआ क्या, हमने ये काम बखूबी बहुत अच्छे से किया, लेकिन आप समझिए कि ये जो मिसाइल्स थी ना, ये मिसाइल अपने आप में बड़े आकार की थी। जो फुल साइज मिसाइल होती है ना, बड़े आकार की जो मिसाइल थी वो थी। जैसे S-400 में बहुत बेहतरीन मिसाइल लगी हुई है। अब ये जो मिसाइल्स होती हैं, इनकी जो कॉस्ट है, अगर इसकी बात करें तो एवरेज S-400 की तो लगभग 10 से 15 करोड़ की एक मिसाइल होती है। बाकी की और मिसाइलों की भी बात करें तो लगभग 5 से 7 करोड़, कोई 4 करोड़। तो कहने का मतलब एवरेज 5 से 10 करोड़ रुपए की एक मिसाइल पड़ती है। अब पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, 600 ड्रोन 700 ड्रोन मान लीजिए झुंड में भेज रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्टिंग है इसकी, इन ड्रोन्स को नष्ट करने की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक फुल स्केल ऑपरेशनल मिसाइल इसमें यूज करते हैं बड़े आकार की, तो हमारी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। हम उनको मार तो गिराएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन हमारी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इससे भारतीय सेना पर, भारत सरकार पर भार बढ़ता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, इसका एक तोड़ निकाला। हम इस पर पहले से ही काम कर रहे थे, अब हमने इसका एक तोड़ निकाला और बहुत बेहतरीन तोड़ निकाला है। देखिए यहाँ पर एक और डिफेंस सिस्टम था, D4 डिफेंस सिस्टम, जिसका भारत ने यूज किया, जो भारत में बना था, वो भी बहुत बेहतरीन था। उसने ज्यादातर जो वहां पर तुर्की के जितने भी ड्रोन्स आए थे सोनगर, उन सभी को नष्ट किया था। अब हमने नया वो डिफेंस सिस्टम है जो डेवलप किया, वो उसका नाम क्या है, भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र जो डिफेंस सिस्टम है, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ये। इस डिफेंस सिस्टम को इसी आधार पर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य से विकसित किया गया है कि कम से कम कीमत में दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स या फिर हमला करने वाली किसी भी प्रणाली को हवा में नष्ट किया जा सके, जिसकी हमारी कॉस्टिंग भी क्या हो, कम आए, और फिर ये इतना तकनीकी रूप से इतना बेहतर हो कि छोटी से छोटी चीज भी अगर दुश्मन की ओर से भेजी जाए तो उसको भी हवा में नष्ट कर दिया जाए। अब इसकी पूरी कहानी को समझते हैं कि भार्गव अस्त्र कैसे काम करता है, इसकी तकनीक क्या है और भारत को कैसे फायदा होने वाला है। देखिए भार्गव अस्त्र जो नाम है, आपको अपनी एक वैदिक सभ्यता के अनुसार नाम दिख रहा होगा। ठीक है, अस्त्र का मतलब होता है कोई भी हथियार, कोई वेपन्स जो फेंका जाता है, और भार्गव जो शब्द है वो इसके साथ जोड़ा गया है। एक्चुअल में भार्गव अस्त्र एक हमारे महाभारत काल में इसका उल्लेख आता है, और ये एक हथियार था, और ये हथियार जो है भगवान विष्णु के अवतार जो है परशुराम जी, उनके द्वारा इसको उपयोग में लिया जाता था, और इसे बहुत खतरनाक हथियार माना जाता था। कहा जाता है कि परशुराम जी जब गुस्से में होते थे तो इस भार्गव अस्त्र का ही उपयोग करते थे। इसी तरह से महाभारत में भी क्या हुआ, अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध चल रहा था उस समय भी भार्गव अस्त्र का उपयोग किया गया था, ऐसा माना जाता है। तो वहीं से इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में हमने क्या किया कि गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज है गोपालपुर में, ये उड़ीसा में, वहां पर हमने इसका क्या किया, इस भार्गव अस्त्र के 3 सफल परीक्षण किए। एक्चुअल में टोटल देखा जाए तो 4 थे, लेकिन 3 कैसे किए, एक एक करके एक बार और एक बार में 2। तो कैसे किए, पहले 2 टेस्ट में एक एक रॉकेट को लॉन्च किया गया, फिर तीसरे परीक्षण में 2 सेकंड के भीतर 2 रॉकेट दागे गए। इसे साल्वो मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, साल्वो मोड। साल्वो मोड का मतलब है कि आप बहुत कम अंतराल में क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लॉन्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखो, आप एक समय टाइम पीरियड को नोट करो, 2 सेकंड में 2 रॉकेट यहां पर क्या किए, लॉन्च किए गए हैं। अब इस प्रणाली को मैं आपको समझाता हूं, समझना ध्यान से। पहले तो इसके बारे में समझो कि ये ड्रोन जो है इसकी खास बात क्या है। खास बात यह है कि भारतीय सेना, जैसे मान लीजिए कई दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर भारतीय सेना क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, और दुश्मन पर हमला करना है। वहां दुश्मन हम पर हवाई हमला कर सकता है, तो भारतीय सेना को नुकसान हो सकता है। तो जो दुर्गम क्षेत्र हैं, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां भी भार्गव अस्त्र को बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, वहां आसानी से इसको स्थापित किया जा सकता है। 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में भी इसको आसानी से रखा जा सकता है। 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में इसका रडार जो है
पहले से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से ही ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता, वो मतलब डिटेक्ट कर सकता है, और फिर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उस टारगेट को नष्ट कर देता है। आगे बात समझ में, 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से तो डिटेक्ट करेगा और फिर इसको क्या करेगा, 2.5 किलोमीटर की रेंज में नष्ट कर देता है। ये भार्गव अस्त्र की क्या है, विशेषता है। एक विशेषता इसकी समझेंगे कि इसकी जो महत्वपूर्ण जो तकनीक है उसको कहा गया है C4I। C4I का मतलब क्या है, यहाँ पर C4 मतलब 4 C है। C का मतलब, एक पहले का मतलब है कमांड, दूसरे का मतलब कंट्रोल, फिर है कम्युनिकेशन, और तीसरा है कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। C4I, I मतलब इंटेलिजेंस। ये AI बेस्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, समझ रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से इसमें क्या फायदा होगा, ये बेहतरीन एडवांस कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे कि ये स्वयं डिसीजन लेने में और स्वयं समझदारी के साथ निर्णय लेने में सहायक होता है, और छोटे से छोटे टारगेट को भी नष्ट करने में, डिटेक्ट करने में सक्षम होता है। इसके जो सिस्टम है उसको आप यहां से समझना, यहां से समझिए। जैसे कि देखिए, आप दुश्मन ने एक साथ बहुत सारे टारगेट मान लीजिए भेजे, दुश्मन के बहुत सारे टारगेट हैं जो हमारी ओर आ रहे हैं। तो इस ड्रोन सिस्टम का, ड्रोन डिफेंस सिस्टम का जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, इसमें एक ये रडार है। इस रडार से रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड पर आधारित ऑप्टिकल यहाँ पर बेस्ड इंफ्रारेड तरंगों पर आधारित ये सिस्टम है। यहाँ से सभी दिशाओं में तरंगें निकलती हैं और बहुत ज्यादा स्पीड के साथ ये घूमता है, सभी दिशाओं में तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों से लगभग 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से ही पहले से डिटेक्शन हो जाता है, यानी पहले से आपने क्या किया, डिटेक्शन कर लिया। यहाँ पर देखिए, इसका ये रडार सिस्टम है जिसमें रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव जाती हैं, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR यानी वैद्युत प्रकाशिक इंफ्रारेड तरंगों पर आधारित उपकरण हैं। ये दोनों उपकरण पहले से ही डिटेक्शन कर लेंगे। कितने उनका डिटेक्शन कर सकते हैं, 64। अगर ड्रोन्स दुश्मन ने भेजे हैं तो 64 ड्रोन्स को एक साथ डिटेक्ट करने की इसकी क्षमता है, इसका रडार सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम लगाने से फायदा ये होता है कि चाहे खराब मौसम हो, चाहे रात्रि का समय हो, इंफ्रारेड वेव तब भी टारगेट को पहचान सकती हैं। तो इस तरीके से दुश्मन बच नहीं पाएगा, उसका डिटेक्शन हो गया। डिटेक्शन होने के बाद C4I जो कमांड सिस्टम है उसके पास मैसेज जाता है, यानी यहां से रडार ने डिटेक्ट किया, फिर इस कमांड सिस्टम को क्या दिया, मैसेज दिया कि इस दूरी पर, इतनी लोकेशन पर ड्रोन्स आ रहे हैं। तो ये कमांड सिस्टम फिर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेगा फिर यहां से जो ये मिसाइल का झुंड आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी मिसाइल्स लगी हैं, और ये मिसाइल जो आम प्रकार की फुल स्केल ऑपरेशन मिसाइल है वो नहीं है। ये कौन सी मिसाइल है, ये माइक्रो मिसाइल्स हैं। कौन सी मिसाइल है, माइक्रो मिसाइल्स, यानी बहुत छोटे आकार की मिसाइल हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं, माइक्रो रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। तो यहाँ पर जो इसका कमांड सिस्टम है वो देखेगा कि इसको उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर भेजना है या मिसाइल भेजनी है, तो दोनों में से जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर निकलेगा और फिर टारगेट को हिट कर देगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है काम करता है और दुश्मन के झुंड में आने वाले ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। बेहतरीन बात यह है कि डिटेक्शन रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है और 0.01 मीटर स्क्वायर RCS, इसका मतलब है कि छोटे से छोटी चीज को भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। डिटेक्ट टू इंटरसेप्ट मात्र लेस देन 16 सेकंड में, लेस देन 16 सेकंड में डिटेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी पहचानने की जो प्रक्रिया है 16 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। फिर नंबर ऑफ टारगेट्स कितने, 64 टारगेट्स को ये क्या कर सकता है, पहचान सकता है। फिर हम बात करें किल सिस्टम माइक्रो मिसाइल, यानी माइक्रो मिसाइल्स के द्वारा फिर ये क्या करेगा, उनको नष्ट करेगा। और ये देखिए आप कि ये जो मिसाइल्स लॉन्च होती हैं वो हर 1 सेकंड में मिसाइल लॉन्च हो जाती है, हर 1 सेकंड में। तो दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मल्टीपल लेयर्स में भले ही एनिमी जो है अपने ड्रोन्स भेज रहा है, बहुत सारे ड्रोन्स भेज रहा है, तब भी हम उसको हर सेकंड में क्या करते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे। तो सोचिए, गर्व की बात है कि भारत ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित इतना शानदार डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है।
पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। यहां से मैं दोबारा से बता देता हूं, बहुत सारे टारगेट्स मान लीजिए एक साथ आए। इसका जो रडार सिस्टम है बहुत बेहतरीन है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, आईआर भी लगा है इसमें, रडार भी लगा है। दोनों क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन 16 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। फिर मैसेज आता है कमांड सिस्टम के पास। कमांड सिस्टम डिसाइड करता है कि माइक्रो रॉकेट लॉन्चर भेजा जाएगा या माइक्रो मिसाइल, और फिर ये इनको क्या करते हैं, हिट कर देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में एक मिसाइल को लॉन्च करने की इसकी क्या है, क्षमता है। ये है भारत का भार्गवास्त्र। ठीक है, अब इसको और आपको बता देते हैं पूरा डिटेल में। भार्गवास्त्र प्रणाली 20 मीटर की घातक पर्दी वाले ड्रोनों के झुंड को बेअसर करने के लिए अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट तैनात करती है। 20 मीटर की घातक पर्दी यानी 20 मीटर का पेरिफेरल जो है, जो मतलब एरिया है, उसमें अगर मान लीजिए कोई ड्रोन का झुंड है पूरा, तो उनको भी क्या कर सकता है, बेअसर कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। और सिस्टम की सुरक्षा की दूसरी परत डायरेक्टेड माइक्रो मिसाइल्स हैं, यानी पहली परत में तो आपके रॉकेट काम करेंगे, माइक्रो रॉकेट, और उनसे भी बच गया तो फिर क्या भेजेंगे, मिसाइल्स भेजेंगे, और फिर ये सिस्टम क्या करेगा, हर टारगेट को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। समझ गए? तो 2 लेयर में इसको क्या किया गया है, काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 64 माइक्रो मिसाइलें दागने की क्षमता है, यानी 64 टारगेट को एक साथ नष्ट कर देगा ये। 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में ये पहले से ही पता लगा लेता है। ठीक है, इसकी जो सेंसर और शूटर जो है, सॉरी, मॉड्यूलर सिस्टम पर आधारित है, इसलिए सेंसर और शूटर को आवश्यकता अनुसार एक साथ रखा जा सकता है। इसका सेंसर जो सेंस करेगा और शूटर यानी जो मारेगा, उन दोनों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूलर सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और ये भारत की जो एटमॉस्फेरिक एयर डिफेंस हमारी जो प्रणाली है, उसको ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, 6 किलोमीटर दूरी से ही क्या करता है, ये पता लगा लेता है। इसके C4I का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस। ये इसका क्या है, सिद्धांत है कार्य करने का। UAV को कर देगा बेअसर। इसका मतलब है कि जो देखिए ड्रोन्स जो होते हैं ना, ड्रोन्स, ये ड्रोन्स अमेरिका के द्वारा दिया गया शब्द है। अमेरिका ने शुरुआत की थी ड्रोन्स की। वास्तव में ये क्या होते हैं, UAV का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी मानव रहित विमान। जब मानव रहित विमान, जिनमें मानव नहीं बैठा हुआ होता है, लेकिन वो आपको हवा में उड़ते हुए आप पर हमला करते हैं, तो उनको कहते हैं UAV, और इन्हीं को कहते हैं हम ड्रोन्स। तो इन UAV जो हैं, इनको ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, माइक्रो जो मिसाइल्स है, माइक्रो रॉकेट लॉन्चर है, उनकी सहायता से। ठीक है, इसका मौजूदा नेटवर्क केंद्रित युद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी इसे इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। मतलब जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां इसको हम नेटवर्क के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम लगा है और रडार सिस्टम लगा है, जो लक्ष्यों की सटीक पहचान सुनिश्चित करता है। 5000 मीटर ऊंचे, यहाँ पर देखिए 5000 मीटर ऊंचे वाले जो क्षेत्र हैं, उन पर भी इसको लगाया जा सकता है, और ये काउंटर ड्रोन प्रणाली के रूप में काम करेगा। मतलब आने वाले ड्रोन को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। दुर्गम क्षेत्रों में हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और वहां ये मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL, जो कि एक निजी कंपनी है, और ये सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। भारत की ही एक कंपनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की क्या है, सहायक कंपनी है। अब बात देखिए, इसकी जो तुलना की जा रही है, वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से की जा रही है। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है, वो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, और कहा जाता है कि छोटी से छोटी जो कोई भी हवाई हमला हो किया जाए, छोटी से छोटी चीज भी हो, उसको भी वो पहचानता है, डिटेक्ट करता है आसानी से, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बहुत सारे सबूत बहुत सारे युद्ध में देखे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में जितना भी युद्ध चले, हमास की ओर से, चाहे भले फिलिस्तीन की ओर से जो भी युद्ध हुए हैं, उन सब में इजराइल ने अपनी श्रेष्ठता, अपने डिफेंस सिस्टम की श्रेष्ठता साबित की है। और इसी तरीके से अब भारत का भी नाम आने लगा है, भारत की चर्चाएं हो रही हैं पूरी दुनिया में, और ये हमें हासिल हुआ इस पाकिस्तान के साथ युद्ध से, जिसमें हमने चीन के ड्रोन भी मार गिराए, तुर्की के ड्रोन भी मार गिराए, और पूर्णतः 100% एक्यूरेसी के साथ मार गिराए। तो ये था
आपका भार्गव वस्त्र। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी साथ वाले साथी हैं उन तक इस कंटेंट को जरूर पहुंचाएं। मिलेंगे एक अच्छी और जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।